ऐसा नहीं कि उसने पर्वत कभी पहले चढ़ा नहीं था। ऐसा नहीं कि उसने पहले पर्वत कभी चढ़ा नहीं था। पाँव सिलाएं घिस सकते थे, पाँव सिलाएं घिस सकते थे, बस तू ही आगे बढ़ा नहीं था, वरना इतना कुछ भी बड़ा नहीं था, वरना इतना कुछ भी बड़ा नहीं था। संदीप द्विवेदी की इन्हीं लाइनों के साथ दोस्त का आप यच लच के अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। ज्योग्राफी की सीरीज हम लोग पढ़ रहे हैं और ये कंटिन्यू चल रहा है। रात को 9 बजे आपको अपलोड क्लासेस मिलते हैं, शाम को 7 बजे आपको पॉलिटी की लाइव क्लासेस मिल रही हैं। कुछ और क्लासेस के प्लान हम लोग लगे हुए हैं आपके इस व्यवस्था को ठीक करने में और आप तक क्लास को पहचानने में। आप देख रहे हैं कि दिन ब दिन हम क्लास की क्वालिटी को, कंटेंट को बेहतर करने में लगे हुए हैं। हाँ, ऑफलाइन क्लासेस बहुत का भार बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम अभी 100% यूट्यूब पर दे नहीं पा रहे। इसके कारण शायद आप लोग को कुछ क्लासेस नहीं मिल पा रही, पर यकीन मानो जीएस के लिए तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। पुलिस तक की मैंने आपसे वादा किया है, जैसा कि अगर जो बच्चे पहले कभी पढ़े हों, जीडी में मैंने जो वादा किया था वो मैंने पूरा किया था। चाहे जितनी मेहनत करना पड़े, मैं आपसे आपको किया गया वादा निभाऊंगा, क्योंकि मैं रघुकुल वासी हूँ। वो कहते हैं रघुकुल रीत सदा चलाई, प्राण जाए पर वचन न जाई। ये वचन नहीं जाएगा। आपसे मैंने कहा कि मैं आपको जीएस पढ़ाऊंगा, तो आपको जीएस पढ़ाऊंगा और आपकी पुलिस तक के पहले पहले सारे सिलेबस पूरा करा दूंगा। ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं हम लोग, और ज्योग्राफी की हम लोग 20 क्लासेस पढ़ चुके हैं। आज आज को क्लास हम लोग चर्चा करते हैं ब्रह्मपुत्र के मैदान में। हम लोग चर्चा कर रहे थे उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान। और उत्तर के विशाल मैदान में हम लोगों ने अब तक जो पढ़ लिया है, रिवीजन के तौर पे आपको बताते हैं। उत्तर के विशाल मैदान में अब तक जो क्लासेस हम लोगों ने पढ़ लिया है, वो क्या पढ़ लिया है? इसका परिचय, उत्तर के विशाल मैदान का समान परिचय, बस केवल रिवीजन के लिए मैं आपको बताता हूँ। समान परिचय पढ़ लिया है, इसका विस्तार हम लोगों ने जान लिया है। जो बच्चे साथ नई हों, जो नए आए हों क्लास पर, उनसे रिक्वेस्ट है क्लास को एक बार, प्रीवियस क्लास को जरूर देखें। इसके बाद हम लोगों ने इसका निर्माण भी पढ़ लिया है, निर्माण पढ़ लिया। इसके अलावा इसका विभाजन भी पढ़ लिया है, उत्तर के विशाल मैदान का विभाजन भी पढ़ लिया है। और विभाजन में अब तक क्या पढ़ चुके हैं? अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं उच्चावच के आधार पर विभाजन में, हम लोग पढ़ चुके हैं उच्चावच के आधार पर विभाजन में क्या क्या। तो अगर आप प्रीवियस से शुरू से क्लास देख रहे हैं तो क्या पढ़ चुके हैं? उच्चावच के आधार पर विभाजन, उच्चावच के आधार पर विभाजन। और इस आधार पर हम लोगों ने पढ़ा है क्या? बांगर। इस आधार पर क्या पढ़ा है? भांवर, भांवर, तराई, खादर, सॉरी, खादर, बांगर और डेल्टा, और डेल्टा, इनके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। प्रीवियस क्लास में इस बारे में चर्चा हो चुकी है। इसके अलावा एक विभाजन हम लोगों ने पढ़ा है, प्रादेशिक विभाजन, प्रादेशिक विभाजन। और प्रादेशिक विभाजन में हम लोग पढ़ चुके हैं क्या? इस बात की चर्चा हो चुकी है राजस्थान के मैदान की, और एक बात चर्चा हो चुकी है किसकी? सिंध के मैदान की, और एक चर्चा हो चुकी है गंगा के मैदान की। तो आज की जो चर्चा हम लोग करेंगे वो है ब्रह्मपुत्र का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान। इस बात का अध्ययन करेंगे कि ब्रह्मपुत्र का मैदान कैसे विस्तृत है, इस मामले में चर्चा करते हैं। ब्रह्मपुत्र का मैदान कैसे है, क्यों है, कहाँ विस्तृत है। ठीक है, आइए जानते हैं। आज की क्लास की शुरुआत हम लोग करेंगे एक क्वेश्चन से। आज का प्रश्न, आज का एक प्रश्न से करेंगे। कमेंट बॉक्स में आप लोग उत्तर देंगे इस प्रश्न का। क्या आज का प्रश्न क्या है? सिंधु का मैदान, सिंधु का मैदान और गंगा का मैदान, और गंगा का मैदान, मैदान
आपस में, आपस में कैसे अलग होते हैं, कैसे अलग होते हैं, कैसे अलग होते हैं। ये आज का सवाल है। चल देखिए पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन, इलाहाबाद, इलाहाबाद, कटक, हरियाणा कटक, हरियाणा कटक, दिल्ली कटक, दिल्ली कटक, या फिर नॉन ऑफ दीज। चार ऑप्शन आपके सामने है, चारों में से किसी एक का उत्तर आपको देना है। क्या सही जवाब है कि उत्तर का विशाल मैदान में सिंधु और गंगा के मैदान एक दूसरे से कैसे अलग होते हैं, इसका आपको जवाब देना है। ठीक है, चलो आइए जानते हैं। आज की क्लास की शुरुआत करते हैं ब्रह्मपुत्र के मैदान की। ब्रह्मपुत्र का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान। आज की क्लास यही रहेगी, ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो देखिए, तो अगर ब्रह्मपुत्र के मैदान की बात करेंगे तो यहां एक हम लोग पूर्वोत्तर भारत बनाएंगे। ये है अपना पूर्वोत्तर भारत, और यहां से एक नदी गुजारेंगे, और इस नदी का नाम है क्या? तो आप कहोगे सर इस नदी का नाम है क्या? ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी। नदियां नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग, उत्तर के विशाल मैदान का अध्ययन कर, नदियां नहीं पढ़ रहे हैं, तो उत्तर के विशाल मैदान के बारे में ही चर्चा करेंगे। चलिए, तो उत्तर का विशाल मैदान का निर्माण कैसे हुआ है? तो ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा जो अपर्दन किया जाएगा, या ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र द्वारा जो अपर्दन किया जाएगा, अपर्दन यानी कटाव, और उसके निक्षेपण के द्वारा जो मैदान निर्मित होगा, वही मैदान क्या कहलाएगा? वही मैदान कहलाएगा उत्तर का विशाल, वही कहलाएगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो ब्रह्मपुत्र के मैदान की अगर निर्माण की बात करें हम लोग, निर्माण, तो निर्माण कैसे हुआ है? ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक, सहायक नदियों के अपर्दन और निक्षेपण, निक्षेपण क्रिया से हुआ है। ये तो इसके निर्माण के बारे में बात हो गई। अब अगर विस्तार की बात करें कि ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का विस्तार कैसे है, ठीक है, तो जरा विस्तार समझिएगा। विस्तार दोष यहां पर और यहां पर, यहां पर एक स्थान है मित्र जिसका नाम है सदिया, और यहां पर एक स्थान है जिसका नाम है धुबरी, धुबरी। तो असम के सदिया से असम के धुबरी तक ब्रह्मपुत्र मैदान का क्या है? विस्तार है। और अगर आप इससे पहले वाली क्लास पढ़ चुके हों तो ये एक पर्वत है, जिस पर्वत को कहते हैं हिमालय। ये क्या है? हिमालय। ये दोस्त क्या है? हिमालय। और यहां एक पठार है, इस पठार का नाम क्या है? इस पठार का नाम है क्या?
आज की क्लास बस बहुत छोटी होने वाली है, क्योंकि बस आप मैदान का विस्तार पढ़ लेंगे और कल से हम लोग एक नए चैप्टर के साथ आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, वनडे एग्जाम के लिए, आपके एक दूसरे परीक्षाओं के लिए, सभी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला है। वो है भारत के प्रमुख दर्रे। अगर ये वीडियो आप तक पहुँचे, कल का क्लास मिस मत कीजिएगा, जरूर देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक ये पर्वत क्या है? हिमालय। ये क्या है? हिमालय। और ये क्या है? मेघालय का पठार। ये क्या है? मेघालय का पठार। तो आपसे पूछेगा कि ब्रह्मपुत्र मैदान का विस्तार कैसे है, तो क्या बताओगे आप? मेघालय और हिमालय पठार के बीच है। अब इधर बच्चे एक पहाड़ी है जो मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं। कौन सी पहाड़ियां? नागालैंड की पहाड़ियां। यहाँ एक पहाड़ी है बेटा, कौन सी? मणिपुर पहाड़ियां। और इधर क्या है? गारो, खासी और जयंतियां हैं। तो बताएं, ये चौड़ाई में विस्तृत होगा कि पतला एवं सकरा विस्तृत होगा? तो आप कहोगे इसका विस्तार अगर हम लोग जाने, अगर इसके विस्तार के बारे में जानना चाहें, तो एक बार इसको मिटा देता हूं मैं अब आपके लिए। इसको मिटा कर यहाँ स्पेस लेते हैं, ध्यान देते हैं। अगर विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार कैसे है? तो अगर विस्तार की बात करेंगे तो विस्तार कैसे है? यह हिमालय, और क्योंकि हम सब जानते हैं कि हिमालय में ही पूर्वोत्तर की पहाड़ियां हैं, या पूर्वोत्तर की पहाड़ी और मेघालय और मेघालय पठार के बीच पतली एवं सकरी मैदान, पतली एवं सकरी मैदान के रूप में फैला है। पतली एवं सकरी मैदान के रूप में क्या है? फैला है। जिसका विस्तार कहां से कहां तक है? अभी आपने पढ़ाया था विस्तार कहां से कहां तक, अभी जस्ट बताया। बताओ जरा, कहां से कहां तक? तो आप क्या कहोगे? कहां से कहां तक? यह असोम के सदिया से, असोम के सदिया से धुबरी तक फैला है। धुबरी तक क्या है? ये फैला है। चौड़ाई क्या है? सकरा है। यह चौड़ाई के रूप में सकरे मैदान का रूप है। यानी चौड़ा नहीं है मैदान, क्या है इसका? सकरा है। बहुत ज्यादा क्या है? सकरा है। ठीक है, आगे सुनिए। अब इस मैदान में आपको एक बात और जानना है कि इसी मैदान में बेटा एक चीज आपको डायग्राम बना के दिखाते हैं, थोड़ा इसको मोटा कर कर। देखिए, यहां से बेटा एक नदी आ रही जिसका नाम क्या है? ब्रह्मपुत्र है। यहीं पर बेटा इसी मैदान में इधर से एक नदी आती है। जब नदियां पढ़ेंगे आप, तो यहां एक घाटी है, यहां एक घाटी है। इधर से जो नदी आती है इसका नाम दिहांग है। और मित्र, जो इधर से नदी आती है इसका नाम क्या है? लोहित है। और इधर से आती नदी कौन? दिबांग है। और एक नदी आती है बूढ़ी दिहांग है। ब्रह्मपुत्र नदी की जब चर्चा करेंगे हम लोग,
तो वहाँ इस चीज़ के बारे में जानेंगे। बरहमपुर नदी तंत्र की चर्चा करते वक्त वहाँ इस चीज़ को हम लोग बहुत ठीक से समझेंगे। और ये सारी नदियाँ असोम के पासी घाट में जाकर मिलती हैं। असोम के पासी घाट में, असोम के पासी घाट में मिलती हैं। असोम के पासी घाट में मिलती हैं। तो ये भी सारी नदियां असोम के पासी घाट में मिलती हैं। तो होता क्या है इसमें, बात समझिएगा। यहीं पर एक द्वीप बनता है जिसका नाम क्या है, मांजुली। यहीं पर एक द्वीप बनेगा जिसका नाम क्या है, मांजुली। मांजुली नदी द्वीप, मांजुली नदी द्वीप है। और यही क्या है, विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। बड़ी नदी द्वीप है, विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। यानी अगर इसके बारे में हम लोग एक बात और लिखना चाहते हैं, इसी मैदान में असोम के पासी घाट में दुनिया की सबसे बड़ी नदी द्वीप मांजुली का निर्माण होता, दुनिया के सबसे बड़े नदी मांजुली का क्या होता है, निर्माण होता है। इस मैदान में, असम के ब्रह्मपुत्र मैदानों में। इन्हीं मैदानों में बेटा कुछ पाया जाता है जो इंपॉर्टेंट है। यहीं पर मोनो डेनाक, मैंने डेनाक, यहां पर एक चीज बनता है क्या, यहीं पर गोखुर झील का निर्माण होता है। यहीं पर गोखुर झील का क्या होता है, निर्माण होता है। याद रखिएगा, आपको यह बात पहले भी बता चुका हूं कि गंगा के मध्य मैदानों में भी गोखुर झील का निर्माण होता है। और अगर गोखुर झील की बात करें तो ये नदी ऐसे आ रही थी बेटा, यहां पर पड़ गया टीला, यहां पर, तो नदी ने अपना मार्ग बदल लिया, ऐसे बहने लगी। लेकिन नदी क्या काम करेगी, धीरे धीरे इसका अपर्दन करेगी। अब अपर्दन करके फिर ये ऐसे बहने लगेगी, कुछ इस टाइप का। और ये जो बीच में स्थान पड़ेगा, ये जो बीच वाला स्थान पानी ठहर जाएगा, यही क्या कहलाएगा, यही कहलाएगा गोखुर झील। क्या कहलाएगा ये, गोखुर झील। तो इन्हीं मैदानों में, ब्रह्मपुत्र के मैदानों में क्या होता है, गोखुर झील का क्या होता है, निर्माण होता है। यहीं पर गोखुर झील का क्या होता है, निर्माण होता है। क्लियर है, स्पष्ट है मामला, बताएं। ठीक है, तो ये रहा, कंप्लीट हुआ हम लोग का एक मैटर। क्या, उत्तर का विशाल मैदान हम लोगों ने पढ़ लिया। उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान, ये आज हम लोग का टॉपिक क्या हो गया, पूरा हो गया। अब ज्योग्राफी में अब तक क्या क्या पढ़ चुके हैं हम लोग, उसके बारे में एक बार चर्चा करते हैं। देखिए, भारत के भूगोल में, भारत के भूगोल में अब तक मैं आपको क्या पढ़ा चुका हूं, भारत का सामान्य परिचय। अब तक आप लोग क्या पढ़ चुके हैं, भारत का सामान्य परिचय, ये पढ़ चुके हैं आप लोग। इसके अलावा
भारत की भू आकृति, इस चैप्टर को हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी पढ़ रहे हैं। और भारत की भू आकृति को हम लोगों ने अब तक क्या पढ़ लिया है, हिमालय, और क्या पढ़ लिया है, उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान। जो अगला क्लास होगा वो क्या होगा, भारत के प्रमुख दर्रे। तो अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में। तब तक ज्योग्राफी के जो सीरीज आप लोग प्यार दे रहे हैं ऐसे देते रहें, ठीक है। और जो लाइव क्लास चल रही है उससे भी जुड़े। करंट अफेयर की सीरीज बहुत ही जल्द आपके रीजनिंग वाले गुरु करंट अफेयर आपके लिए लेकर आने वाले हैं, उनसे जुड़िएगा, करंट अफेयर पढ़िएगा। और कोई डिमांड होगा उसको भी हम लोग फुलफिल करेंगे। चैनल को अपग्रेड करने में हम लोग लगे हुए हैं। अगर आप लोग का साथ ऐसे रहा तो हम लोग लगे रहेंगे, ठीक है। तब तक अपना और अपनों का खूब ख्याल रखें, हारना नहीं है, टिके रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, ठीक है। धन्यवाद।